हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने एक गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। इससे पहले भी मैंने कई तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की थी जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। तो उसके बाद हमने गवर्नमेंट सीरीज़ को स्टार्ट किया था दोस्तों। आईएएस से लेकर आईपीएस से लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम्स को हम कवर करते आ रहे थे, जो किस तरह से आप अप्रोच करें और किस तरह से जो है आप अपने करियर को इसमें डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेलली बताया है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज दोस्तों। जी हाँ, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज होगा आज का जो हमारा टॉपिक है, राइट। ये जो भी टॉपिक जो है वो भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आई होप। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज शुरू करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन एंड वॉट एवर द सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, क्या काम करते हैं ये लोग, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट, किस तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, जैसे मैंने कहा, ग्रुप ए सर्विस का एग्जाम है। पिछले 2-3 वीडियोस मैं ग्रुप ए पे बना रहा हूँ, राइट, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। सो ये भी एक ग्रुप ए सर्विसेज है दोस्तों, विच ये भी ऑप्शन आपको जो भी कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते हैं उनके लिए अवेलेबल है, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड यू कैन एलिजिबल फॉर दिस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। सो ये जो चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ग्रुप ए की इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट दोस्तों, याद रख लीजिए, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट होते हैं 1956, 2030, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, तो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना या फिर इसके ऊपर फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ को बनाना, ये सब कुछ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के अंडर आता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आईसीएलएस को इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में दोस्तों। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1967 में, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, उसके बाद इसको सर्विस को कंपनी लॉ सर्विस रखा गया था, बट इन 2002 में इट वॉज रीनेम्ड एज इंडियन कंपनी लॉ सर्विस, राइट। फिर दोबारा 2008 में जो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस फाइनली इसका नाम रखा गया। ओके, 2 बार इसके नाम बदले गए, पहले कंपनी लॉ सर्विस रखा गया, फिर अगेन इंडियन कंपनी लॉ सर्विस, उसके बाद फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू पुट दिस नेम एज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। और कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1967 में, राइट। सो जब फर्स्ट बैच रिक्रूट हुई थी 2009 में, राइट, सिविल सर्विस एग्जाम्स के जरिए से इनको रिक्रूट किया गया था। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सर्विस फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट लेटर इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपको जान लेना ज़रूरी है हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले इंटरव्यू में कि आप क्या जानते हैं आपके जॉब के बारे में, तो एटलीस्ट आपको 2-3 पॉइंट्स बताना पड़ेगा, राइट। तो पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करते थे, उसके बाद 2004 के बाद, 2005 के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ चुके थे दोस्तों, ठीक है। सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसा मैंने कहा आपको कि लगभग एक ग्रुप ए सर्विसेज के एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो लगभग सेम ही होती है दोस्तों फॉर ऑल सर्विसेज। जैसे कि 10+2 क्लियर कर लिया आपने, उसके बाद ग्रेजुएशन कोई स्ट्रीम में आपने कर लिया विद 70% मार्क्स, देन यू हैव टू गो थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, सो उससे आप कंटिन्यू प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बाद यू कैन गो फॉर दिस डिजायर्ड पोस्ट। और एज लिमिट भी लगभग सारी सेम होती है दोस्तों। मिनिमम एज लिमिट ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 30 ईयर्स है, राइट। सो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी आपको बता दिया था, यू हैव ए मेन वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनीज एक्ट। ओके, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसको, एंड एज ए रीजनल डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट कर दिया है कोई ऑफिसर, पर्टिकुलर एरिया का रीजनल डायरेक्टर, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस लॉस। यू विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ ROCs एंड OL मतलब जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं उसके सुपरवाइजर, या भी जितने भी कंपनी एसेट्स हैं, डेट्स को रिकवर करना है या कोई कंपनी एसेट्स को बेचना है, सब कुछ इसी के अंडर आता है, राइट। सो इतना डीप में इंफॉर्मेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जस्ट यू केम टू नो दैट हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम, हाउ टू अप्रोच दिस। ओके, तो लेटर आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। सो यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करें, राइट, सो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को जो एक एकेडमी है जिसका नाम है ICLS दोस्तों, ठीक है।
सो जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर हरियाणा में है, 10 महीनों तक आपको ट्रेनिंग की दी जाती है यहाँ पे, राइट। एंड दिस इंडक्शन ट्रेनिंग फेमराइज द प्रोबेशन ऑफिसर्स विद ए प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड इट ऑल्सो टीचर्स देम अबाउट बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इंडियन पीनल कोड्स, ओके, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट, सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। 10 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे होती है? ICLS अकेडमी है, कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। और यहाँ पे करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो यू विल गेट पोस्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आप डिप्यूटी डायरेक्टर जा सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर की तरह भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यू हैव एन ऑप्शन ऑफ प्रमोशन एज ए डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, एंड यू विल ऑल्सो हैव ए चांस टू सर्व इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जो फ्रॉड्स करते हैं ना कंपनीज वाले, जो स्कैम किया जाता है, उनकी कमेटी के मेंबर भी आप बन सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो गो टू द मिनिस्ट्री लेवल्स, जहाँ पे आप खुद लॉज बनाते हैं, आप खुद पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। और पर्क्स एंड अलावेंसेस की बात करें, जैसे मैंने कहा आपको कि ICLS ऑफिसर कैन अर्न ग्रेट सैलरी, इसका 2 to 3 BHK अकोमोडेशंस आपको दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल दी जाती है, ओके, अब्रॉड स्टडी ऑप्शंस है, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं दोस्तों। एंड सैलरी ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सैलरी ग्रेड किस तरह से है, ओके। सो जूनियर टाइम स्केल में आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सो आपको 15,600 से लेकर 39,100 तक, प्लस ग्रेड पे आपको 5,400 मिलेगा। ये मैं बेसिक पे बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपको HRA, DA सब कुछ मिलता है दोस्तों, राइट। उसका सीनियर टाइम स्केल हो गया, उसका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ओके। एंड फाइनली आपको जो है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक्चुअली बाय मिस्टेकली यहाँ पे इंडियन ट्रेड सर्विसेज का आ चुका है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट। सो फाइनली आपको अगर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की जाए तो यू विल गो अप टू एज ए डायरेक्टर लेवल इन मिनिस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, जिस जहाँ पे ग्रेड पे आपको 60,000 से लेकर 80,000 तक रहता है। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया अबाउट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया आपको, राइट। इसका क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्टिव्स है, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या एज लिमिट है, कौन से एग्जाम्स लिखना पड़ेगा आपको, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, ओके। करियर प्रॉस्पेक्टिव क्या है, क्या क्या बन सकते हैं आप, सीनियर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया उसकी सैलरी के साथ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।